let's discuss mental health in this video. According to WHO, what is health? Health is the overall well-being, right? It includes physical, mental and social well-being. Okay, तो WHO के definition में mental health भी included है, right? And when is mental health day? It is on 10th October. Suicide prevention day 10 September, and also no tobacco day is on 31st May. तो maximum DALY क्या होता है? Disability associated life years. Okay, तो सारे मेंटल हेल्थ कंडीशंस में मैक्सिमम DALY मतलब लाइक ज़्यादा कंडीशंस कौन से है? इट इज़ डिप्रेशन. ओके, एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ बाय मेंटल इलनेस इज अल्जाइमर्स. ओके, एंड मेंटल मॉर्बिडिटी इन इंडिया इज 18 to 20 per 1000 पॉपुलेशन. ठीक है, मतलब हर 1000 लोगों में 18 से 20 लोग आर मेंटली अनफिट. ओके, एंड हाउ डू आई असेस द मेंटल हेल्थ स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल बाय हिज और हर एटीट्यूड और बिहेवियर. ओके, अब देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, है ना. तो मेंटल हेल्थ इंडिया के अलावा मतलब पूरे कंट्रीज में इट्स अ प्रॉब्लम, राइट. इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम. इट कॉजेज कंसिडरेबल डिसएबिलिटी, इम्पोजिंग अ हैवी बर्डन ऑफ सफरिंग एंड इकोनॉमिक लॉस, है ना. कंट्री के लिए देर इज ऑब्वियसली कंट्री के लिए एंड इंडिविजुअल ऑल्सो देर इज सफरिंग एंड ऑल्सो इकोनॉमिक लॉस बिकॉज he or she will not be able to do anything because of mental health problems, right. It is 8% of global burden of all diseases and it is measured in DALY, disability associated life years. Okay, इसका क्या मतलब होता है कि सारे डिजीजेस में 8% ग्लोबल बर्डन है मेंटल हेल्थ का. ठीक है, एंड प्रीवैलेंस इज 10 to 1000 population. In every 1000 population almost 10 people are mentally unfit globally. Okay, इंडिया में सीरियस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर 10 to 20 per 1000. ठीक है, एंड माइनर और इमोशनल माइनर मेंटल डिसऑर्डर्स 20 to 60 out of 1000 एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स 200 out of 1000. ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम इज लाइक मोर, देयर इज मोर सफरिंग एंड इकोनॉमिक लॉस. इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम. 10 to 1000 रेशियो इसका. ठीक है, तो ये हो गया. नेक्स्ट, पॉजिटिव फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, अदर्स. बायोलॉजिकल में क्या आता है? बायोलॉजिकल में ब्रेन केमिस्ट्री आती है. ब्रेन केमिस्ट्री इंक्लूड्स व्हाट? हमें पता है कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, नर्व रिसेप्टर्स होते हैं, नर्व सिस्टम्स होते हैं, राइट. इन सब की केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो या फिर जेनेटिक्स, इफ देयर इज इफ ट्रिगरिंग फैक्टर्स. ओके, तो बेसिकली ठीक है, जेनेटिक्स में है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बट समथिंग विल ट्रिगर इट. एंड व्हाट इज द ट्रिगरिंग फैक्टर? स्ट्रेस, अब्यूज या फिर कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होगा ना, तो वो ट्रिगर करेगा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में. ओके, नेक्स्ट, इन्फेक्शन, पीडियाट्रिक, ऑटो इम्यून, न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर. ठीक है, मतलब इन्फेक्शन, ये जो इन्फेक्शन के कारण भी देयर कैन बी अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर. ओके, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया. ओके, ये पीडियाट्रिक ऑटो इम्यून न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर क्यों हो रहा है बच्चों में? बिकॉज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया. और ये बैक्टीरिया OCD और दूसरे मेंटल इलनेस भी कॉज कर रहा है. दूसरे कौन से है? ब्रेन केमिस्ट्री, जेनेटिक्स, इन्फेक्शन और प्रीनेटल डैमेज, है ना. प्रीनेटल डैमेज, पुअर न्यूट्रिशन. ओके, ये सब कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स है विच कैन कॉज मेंटल इलनेस. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है? इमोशनल, फिजिकल, सेक्सुअल अब्यूज इन चाइल्ड, अर्ली लॉस ऑफ अ पेरेंट, नेग्लिजेंस, फेलियर इन लाइफ, रेप, अनएम्प्लॉयमेंट, बीइंग रॉब्ड, डोमेस्टिक वायलेंस, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, मैरिटल प्रॉब्लम्स. ऑल दिस मतलब जो भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैन कॉज मेंटल इलनेस. ओके, एंड एनवायरमेंटल में क्या होगा? स्ट्रेसर्स, ये ट्रिगर करेगा मेंटल इलनेस को, जैसे कि डाइवोर्स, डेथ, ऑल दिस लाइक एनवायरमेंटल फैक्टर्स यही है. एंड फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेटली लो सेल्फ एस्टीम, चेंज ऑफ जॉब, स्कूल्स, सोशल या कल्चरल एक्सपेक्टेशन, सब्सटेंस अब्यूज, है ना, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, ये सब, चाइल्डहुड बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑल दिस विल ट्रिगर. ओके, तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स है ना. एनवायरनमेंट में जॉब का इशू या फिर कल्चरल एक्सपेक्टेशन या फिर एनवायरनमेंट की वजह से सब्सटेंस अब्यूज लाइक ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड स्टफ एंड लो सेल्फ एस्टीम, ये सब कुछ स्ट्रेसर्स होते हैं जो मेंटल इलनेस को ट्रिगर करते हैं. ठीक है, दैट्स इट. नेक्स्ट, व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ दिस थिंग मेंटल इलनेस? फीलिंग सैड, होपलेस, हेल्पलेस, state of confusion, excessive fears, worries, feeling guilty, stressful life due to rape threats, divorce of parents, financial distress, presence of chronic diseases like diabetes, है ना. तो diabetes एक chronic disease है, उसके कारण person can even go into depression. Okay,
ट्रॉमा, असॉल्ट, ब्रेन इंजरी, अल्कोहलिज्म, ड्रग अब्यूज, चाइल्ड नेग्लिजेंस, ये सब कुछ वार्निंग साइन होगा, ठीक है, of getting mental illness. Now what are types of mental health disorders? Behavioral disorders. Okay, behavioral disorders में क्या होगा? It is seen in children. Okay, bedwetting, tantrums, stealing, telling lies, aggressiveness, ठीक है, ये एंटी सोशल बिहेवियर भी बोलते हैं, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है, बच्चों में होता है. मेंटल डिजीजेस आर बेसिकली अक्यूट, क्रॉनिक, न्यूरोटिक, साइकोटिक पर्सनालिटी. अक्यूट ब्रेन डिजॉर्डर्स में इट इज़ टेम्पररी एंड रिवर्सिबल. ओके, जैसे कि डेलीरियम एंड अक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, दिस इज अक्यूट ब्रेन disorder. Okay, now what is chronic brain disorder? Permanent. It is permanent. Unlike acute, it is permanent. Example है cerebral syphilis, senile dementia, Alzheimer's disease. Senile dementia को Alzheimer's disease भी बोलते हैं, chronic condition है. Okay, long term में होगा. न्यूरोटिक होगा, साइकोटिक होगा, पर्सनैलिटी. न्यूरोटिक साइकोटिक आगे देखेंगे. नेक्स्ट साइकोसोमैटिक. साइकोसोमैटिक क्या होता है? डिजीज विद फिजिकल मैनिफेस्टेशन. ओके, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर अंडरलाइंग कॉज. ओके, एलर्जिक डिजॉर्डर्स. ओके, मतलब कोई और डिजॉर्डर के कारण हो रहा है, जैसे कि आस्थमा, एक्जिमा, यूट्रिकेरिया, हाइपरटेंशन, थायरोटॉक्सिकोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब कंडीशंस के कारण फिर देयर इज अ मेंटल डिजॉर्डर, तो ये साइकोसोमैटिक होगा. ठीक है, बिहेवियरल, मेंटल, साइकोसोमैटिक. ओके, ये हो गया टाइप्स. नेक्स्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. प्राइमरी प्रिवेंशन का एम क्या है? इंसिडेंस कम करना. ठीक है, इंसिडेंस ऑफ न्यू कॉजेज, न्यू केसेस ऑफ मेंटल डिजॉर्डर्स. ओके, अब हम इसकी स्ट्रैटेजीज क्या होंगे? एजुकेशनल, न्यूट्रिशनल एंड सोशल. ओके, ठीक है, तो क्रेटिनिज्म और मेंटल रिटार्डेशन कम करने के लिए यूनिवर्सल आयोडिनेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट. ओके, सॉल्ट में जो आयोडीन होता है ना, उससे उसकी डेफिशिएंसी से मेंटल रिटार्डेशन और क्रेटिनिज्म होता है. तो अगर मैं आयोडिनेशन कर दूंगी तो इसका कम हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल सेफ्टी मेजर्स प्रिवेंट्स लेड एंसेफेलोपैथी. ओके, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना है. ठीक है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अगर प्रेग्नेंट लेडी को हुआ तो इट इज हैविंग हाई चांसेस to get into offspring also, right? So you have to prevent it. This is primary prevention. What is secondary prevention? Early diagnosis and treatment. Okay, screening करके susceptible और vulnerable groups को identify करना. ठीक है, and family based health services देना. Okay, treatment भी करना. ट्रीटमेंट में क्या आता है? जैसे ड्रग्स, डायज़ेपम फॉर एंग्जाइटी, लिथियम फॉर मेनिया, ऑल दिस. ओके, एंड व्हाट इज टर्शियरी प्रिवेंशन? टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ एमआई मतलब यहाँ पे मेंटल इलनेस है. ठीक है, तो मेंटल इलनेस का ड्यूरेशन कम करना है. इंसान को हो गया मेंटल इलनेस, ड्यूरेशन कम करना है. डे केयर प्रोग्राम्स, हाफ वे होम, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फैमिली सर्विस प्रोग्राम्स, ये सब. ठीक है, डन. नेक्स्ट कम्युनिटी साइकियाट्री. ओके, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ है ना, मतलब मुझे प्रमोट करना है अबाउट लाइक आई शुड प्रमोट कि कैसे मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए. यू शुड डू योगा, मेडिटेशन, ऑल दैट. एंड हाउ डू आई प्रिवेंट ऑल दिस, राइट? साइको सोशल सपोर्ट, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज, इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर, है ना, मतलब जो नॉर्मल हेल्थ केयर होता है, जहाँ फिजिकल हेल्थ केयर होता है, उसमें मेंटल हेल्थ केयर भी इंक्लूड करना. ओके, इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन, ट्रीटमेंट शुड बी क्लोज टू पेशेंट्स होम ताकि उसको कंफर्टेबल फील हो. मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, कंटिन्यूटी ऑफ केयर एंड कंज्यूमर पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते. सैटेलाइट क्लिनिक्स क्या होता है? सैटेलाइट क्लिनिक्स मतलब हम उनके घर पे जाके ट्रीट कर रहे हैं. सैटेलाइट क्लिनिक्स इंक्लूड्स अ साइकियाट्रिस्ट, ओके, जो कि एसआर है, सीनियर रेसिडेंट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, नर्स, ये सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट, व्हाट इज नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम? इट टॉक्स अबाउट मेंटल रिटार्डेशन विच इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. ओके, तो IQ का फॉर्मूला क्या है? मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100. अगर IQ 50 to 70 है तो इट इज़ माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, 35 to 49 मॉडरेट, 20 to 34 सिवियर, लेस देन 20 प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन. ठीक है, तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में हम अडल्ट IQ को मेजर करने के लिए भी यूज़ बैचलर्स अडल्ट IQ स्केल. ठीक है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मेथड होता है, इसके मॉडिफिकेशंस हुए और 4 में चेंज हो गया. ये 4 में क्या क्या आया है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स इंक्लूड ऑटिज्म, एस्पर्जर्स डिजीज एंड डिसइंटीग्रेटिव डिजीज. एंड ऑल्सो ये चाइल्डहुड बाइपोलर डिसऑर्डर को रिप्लेस करके डिसरप्टिव मूड रेगुलेशन डिसऑर्डर बोल दिया. ठीक है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का सिंबल क्या है? ग्रीन रिबन होगा. ठीक है, एंड एक सनफ्लावर होगा विच रिप्रेजेंट्स होप. ओके, मेंटल इलनेस इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, मेजर, माइनर. यहाँ पे देखा था हमने टाइप्स में, साइकोसिस और न्यूरोसिस. साइकोसिस में आता है स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया, एंडोजेनस डिप्रेशन, पैरानोया.
और माइनर में आता है न्यूरोसिस में पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ओसीडी वगैरह माइनर है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मेंटल हेल्थ केयर, मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे देना है, प्रिवेंटिव और क्योरेटिव, है ना। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एट ऑल लेवल। स्ट्रैटेजीज क्या है, RTRP PTRP स्ट्रैटेजी अंडर बेलेरी मॉडल। ओके, P से क्या है, प्रमोट मेंटल हेल्थ, ट्रीट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, R से रिहैबिलिटेट, प्रिवेंट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। ओके, दीज आर द स्ट्रैटेजीज।